हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर बात करेंगे हम NCERT की। NCERT में 123 वैकेंसीज आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एंड प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पर NCERT दिल्ली एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स लोकेटेड एट अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरू एंड शिलोंग। तो इनसे रिलेटेड यहाँ पर वैकेंसीज हैं। पोस्ट एंड वैकेंसीज देख लेते हैं। सब्जेक्ट हिस्ट्री प्रोफेसर के लिए एक सीट है एंड इट्स रिजर्व फॉर OBC। एसोसिएट में कोई पोस्ट नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है। सोशोलॉजी सब्जेक्ट में एक सीट है एसोसिएट्स में SC के लिए एंड एक है EWS के लिए। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में एक सीट है किसके लिए, इंक्लूडिंग असिस्टेंट लाइब्रेरियन, एक सीट है OBC के लिए रिजर्व है। देन पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो एक सीट है OBC के लिए यहाँ पर प्रोफेसर पद के लिए एंड एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए एक सीट है OBC के लिए रिजर्व। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई पोस्ट नहीं है। एजुकेशन में देखें तो एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पर एक पोस्ट है प्रोफेसर पद के लिए और वो SC के लिए रिजर्व है। एसोसिएट में एक ST के लिए रिजर्व है एंड एक OBC के लिए। वोकेशनल एजुकेशन में रिजर्व है SC के लिए प्रोफेसर पद के लिए एंड OBC पद पर रिजर्व है एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए। एजुकेशनल टर्मिनोलॉजी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है, वो भी रिजर्व है OBC के लिए। सेम एज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एसोसिएट प्रोफेसर में एक सीट है OBC के लिए। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एक सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए और वो रिजर्व है OBC कैटेगरी के लिए। देन यहाँ पर कुछ और सीट्स हैं। कंपैरेटिव एजुकेशन एक सीट है प्रोफेसर पद के लिए और वो रिजर्व है कौन सी कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है। सेम प्रोफेसर में भी यहाँ पर एक OBC के लिए है और एक यहाँ पर जनरल के लिए है। ठीक है, एक जनरल एंड एक OBC। देन यहाँ पर पहले एजुकेशनल प्लानिंग मैनेजमेंट में 3 सीटें हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। एक एक सीट रिजर्व है SC ST एंड OBC के लिए। ठीक है, SC ST एंड OBC के लिए। यहाँ स्पेशल एजुकेशन में एसोसिएट में एक सीट ST के लिए है और यहाँ पर एक सीट है OBC के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एक जनरल और एक OBC। देन एनवायरमेंटल एजुकेशन एक सीट जनरल के लिए प्रोफेसर पद के लिए। एजुकेशन प्रोफेसर पद के लिए एक सीट जनरल के लिए, एक सीट बाकी अदर डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर OBC WS में रिजर्व है एंड 2 सीटें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जनरल कैटेगरी, एक सीट है OBC यहाँ पर एंड एक सीट है यहाँ पर ST के लिए। 3 सीट हैं EWS के लिए। ठीक है, ये सीटों का ब्यौरा आप PDF में देख सकते हैं। बाकी टीचर एजुकेशन यहाँ पर एक सीट्स हैं। मैथमेटिक्स एजुकेशन, ये ब्यौरा आप जब हम PDF शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ पर और अच्छे से देख सकते हो। बाकी और ये सीटों का ब्यौरा दिया गया है। ज्योग्राफी में एक सीट है, वो भी प्रोफेसर पद के लिए है और कैटेगरी OBC। ठीक है, तो अपना सब्जेक्ट के हिसाब से जैसे कितनी सीट आई हैं। साइकोलॉजी में टोटल 6 सीटें हैं। फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग एक है। सिविल इंजीनियरिंग एक है। तो ये सीटों का ब्यौरा है। आपको हम ये PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट की देख लेना, जैसे कंप्यूटर एजुकेशन है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, संस्कृत है, तो वो फिल कर सकते हैं। कुछ नोट दिया है। द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 4.10 रिजर्व्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी अंडर OH कैटेगरी।
द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2 4.7 4.11 ऑल्सो इंक्लूड 1 पोस्ट ईच फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी अंडर VH कैटेगरी। द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2 रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी अंडर OH कैटेगरी, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप। The post of assistant professor mentioned at serial number 4.5, 4.8, 15.1, 18, 22 reserved for person with disability under HH category. The post of assistant professor mentioned at serial number 5 includes 1 post reserved for person with disability under multiple disabilities. The post of assistant professor mentioned at serial number 35 reserved for person with disability under multiple disabilities. The post of assistant professor mentioned at 21 OBC category is reserved for person with disability under HH category. तो जो PH कैटेगरी के हैं, PWD कैटेगरी के पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो अपनी सीट्स का ब्यौरा देख सकते हैं यहाँ पर। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, सिंपली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या होनी चाहिए। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का तो आपको पता ही होगा कि टीचिंग एक्सपीरियंस, 10 रिसर्च पेपर, PhD डिग्री, यही सब होना चाहिए। ठीक है, आप पहले से ही एसोसिएट प्रोफेसर थे तो आप प्रोफेसर बनने वाले, आपको भली भांति पता होगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी PhD डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए, PhD डिग्री होनी चाहिए आपकी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर्स होना चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए, आपका नेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चाहे UGC हो या CSIR हो या सिमिलर टेस्ट जो UGC कराता, लाइक स्लेट, सेट, ये सब होने चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ, और नेट क्लियर होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप कर रहे हो, एंड कॉन्सिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, और आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटराइजेशन ऑफ अ लाइब्रेरी। पे स्केल यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोफेसर का एकेडमिक लेवल 14 विद पे 1,44,200, एसोसिएट 1,31,400 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर 57,700। ठीक है, एकेडमिक लेवल 10। जनरल इंस्ट्रक्शन से फॉर्म फिल करने की डेट है 27/7/2024, लास्ट डेट है 16/8/2024। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये है। वुमेन एप्लीकेंट्स एंड एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD उनको फीस से एग्जेम्प्ट किया है, उनको कोई फीस नहीं देनी है। तो बाकी सर्टिफिकेट्स हैं। तो आज के वीडियो में हमने बताया है यहाँ पर जो NCERT में वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में। तो आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।